कुछ ऐसे भी प्रकृति के लोग होते हैं जो केवल समय बिताने की दृष्टि से आ जाते हैं। महात्मा जी ने कहा कि ये बताओ पहले तुम हमें कि वास्तव में आत्मज्ञान का पवित्र लक्ष्य लेकर आए हो या समय बिताने के लिए केवल मगजमारी कर रहे हो मेरे से। वो जिज्ञासु कहने लगा, नहीं महाराज, मैं वास्तव में आत्मज्ञान का पवित्र लक्ष्य लेकर के आया हूं। महात्मा जी ने कहा, लेकिन लक्षण तो एक भी नजर नहीं आते तुम्हारे अंदर। लक्षण? कैसे लक्षण? मैं समझा नहीं। अरे ज्ञान का जो पिपासु होता है उसके लक्षण भी तो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, तुम्हारे अंदर तो एक भी लक्षण नहीं दिखलाई पड़ते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ज्ञान का अधिकारी वही है, ज्ञान वही पा सकता है जिसके अंदर श्रद्धा हो। तत्परः संयतेन्द्रियः, प्रथम तो यही कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञान। तुम्हारे अंदर श्रद्धा तो हमें दिखलाई नहीं पड़ी, आए हो तुम ज्ञान पाने हमसे। अगर श्रद्धा होती तो आते आते साष्टांग दंडवत करते, उसके पश्चात हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करते। ऐसा तो तुमने कुछ भी नहीं किया, ना तुमने प्रणाम किया, ना दंडवत किया। मैं देख रहा हूं सीधे तीर जैसा भागे चले आ रहे हो, और आते ही आते बोले, हे बाबा जय सिया राम। हाँ बाबा जय सिया राम, यूं हाथ उठाया जैसे तमाचा मारना चाहते हो। ये तरीका है प्रणाम करने का, बाबा जय सिया राम। साष्टांग दंडवत करते, उसके पश्चात विनम्र भाव से करबद्ध निवेदन करते। ऐसा तो तुमने कुछ भी नहीं किया, तो मैं कैसे मानूं कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। वो जिज्ञासु कहने लगा, भगवान हमें नहीं पता था कि आप साष्टांग दंडवत से प्रसन्न होने वालों में से हैं। मैंने तो जय सिया राम कह दिया। अब हमें पता लग गया कि आप साष्टांग दंडवत से ही प्रसन्न होते हैं, तो चलो एक नहीं मैं 4 बार किए लेता हूं। ऐसा कहकर वो जिज्ञासु साष्टांग दंडवत महात्मा जी के सामने लेट गया। उसी समय महात्मा जी ने एक आकस्मिक मुष्टिक प्रहार, अर्थात अचानक एक घूंसा उस जिज्ञासु की पीठ पर मार दिया। वो इतना तेज घूंसा था कि 1 मिनट के लिए उस जिज्ञासु की श्वास की गति रुक गई, आ करके रह गया। अचानक घूंसा लगा, बड़ा तेज दर्द हुआ उसे। बड़ी मुश्किल से अपनी सांसों को कंट्रोल करने के बाद वो कहने लगा, महाराज क्या किया आपने? इतनी भयंकर वेदना हो रही है, इतना दर्द हो रहा है। महात्मा जी ने कहा, देखें कहां दर्द हो रहा है। वो जिज्ञासु चिढ़ गया, कहता है वो कोई देखने की चीज है, दर्द कहां हो रहा है दिखा दे तुम्हें हम। अच्छा नहीं दिखला सकते हो तो कानों से सुना करके हमें बताओ जरा, देखें उसमें कैसा शब्द होता है दर्द में। वो जिज्ञासु कहता है, आप अच्छी मजाक कर लेते हो, दर्द में कोई आवाज होती है जो आपको सुनाई पड़ेगा। अच्छा शब्द नहीं होता, स्वाद तो होता होगा, चलो मैं जीभ से चाट के देखता हूं दर्द कैसा है। हे महाराज क्या बात करते हो आप, उसमें कोई स्वाद है खट्टा मीठा जो आप चखोगे? नहीं होता। अच्छा तब तो मैं उसे छूकर जरूर देखूंगा, दर्द कड़ा होता है कि मुलायम होता है। तो जिज्ञासु कहने लगा, महाराज एक बार आपने छू लिया तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई, दोबारा उसे छूना मत। महात्मा जी ने कहा, तो तू झूठ बोल रहा है, तेरे दर्द हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा महाराज, मैं कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं दर्द हो रहा है।
महात्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता, तो झूठ बोलता है। ज्ञान की 5 इंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से तू अपने दर्द का ज्ञान हमको नहीं करा पा रहा है। और ये तेरे ही शब्द हैं कि जिस वस्तु का ज्ञान 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ना होता हो उसकी कोई सत्ता नहीं होती। वही मैं कह रहा हूं, दर्द की कोई सत्ता नहीं है। अगर है तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों में से किसी एक से तू ज्ञान करा मुझे। या तो दर्द को आंखों से दिखला, या कानों से सुना, या नाक से गंध दिला, या जीभ से स्वाद चखा, या त्वचा से स्पर्श करा। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से तू हमें अपने दर्द का आभास नहीं करा पा रहा है। तो मैं डिक्लेयर करता हूं कि दर्द है ही नहीं। बड़े चक्कर पड़ गया, दर्द उसे हो रहा है। वो कहता महाराज मैं शपथ पूर्वक कहता हूं दर्द हो रहा है। महात्मा जी ने कहा देख भले मानस, मैं जानता हूं कि तेरे दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने तुझे घूंसा मारा है और तुझे घूंसा लगा है, तू भी जानता है कि दर्द हो रहा है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन आ जाए, कोई तीसरा आदमी आ जाए और तुम उससे कहो दर्द हो रहा है, उसको कैसे ज्ञान कराओगे? वो तो इनकार करेगा, कहेगा तू झूठ बोलता है, तेरे दर्द हो ही नहीं रहा। तू 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से क्या अपने दर्द का ज्ञान किसी तीसरे आदमी को करा सकता है? नहीं करा सकता। तूने अभी अभी कहा कि जिसका ज्ञान 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता उसकी कोई सत्ता नहीं। अब बता तुझे दर्द हो रहा है। इस दर्द का ज्ञान 5 ज्ञान इंद्रियों से हो सकता नहीं हो सकता? जिज्ञासु चक्कर में पड़ गया। उसने कहा महाराज ये दर्द जो है ज्ञान करने की चीज नहीं है। फिर ये दर्द तो अनुभव करने की चीज है। मैं इस दर्द का अनुभव कर रहा हूं। महात्मा जी ने कहा अब तेरी ट्यूबलाइट जलने लगी है, थोड़ी देर से जली लेकिन जली है। इसी प्रकार से आत्मा भी ज्ञान का विषय नहीं है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां तीत है, आत्मा है, इसकी सत्ता है, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ठीक दर्द के जैसा तो इसका ज्ञान नहीं कर सकता। जैसे तू दर्द का अनुभव कर रहा है, इसी प्रकार से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा है, उसके समझ में आ गई बात। जिज्ञासु महात्मा जी के चरणों में गिर गया, कहने लगा भगवान बस एक अंतिम निवेदन आपके चरणों में और है। बोलो क्या बात? जिस प्रकार से आपने ये घूंसा मारकर हमारी पीठ पर हमें दर्द का अनुभव करवाया है, मैं समझ रहा हूं कि आप महान सामर्थ्यवान है। इसी प्रकार से आप मुझे आत्मा का अनुभव तो करवा ही सकते हैं। मैं ये जान गया कि आत्मा ज्ञान का विषय नहीं, अनुभव गम्य है, अनुभव करने की है चीज वो आत्मा। जैसे आपने घूंसा मारकर हमें दर्द का अनुभव करा दिया है, ऐसे ही आप आत्मा का अनुभव करवा दीजिए भगवान। महात्मा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे आत्मा का अनुभव भी करवाऊंगा। देखो किसी बड़े आदमी से जब मिलने के लिए जाते हैं तो वहां का जो चौकीदार चपरासी कोई भी गेट पे खड़ा होता है वो रोक देता है। मान लो आप प्रेसिडेंट के पास मिलने के लिए जाए तो क्या डायरेक्ट आपको घुसने दिया जाएगा? नहीं, वहां चौकीदार खड़ा होगा, रोकेगा, आपका पूरा परिचय लेगा। जब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा तभी आपको अंदर प्रवेश देगा वो। तो महात्मा जी ने कहा तुम आत्मा से मिलना चाहते हो। आत्मा एक प्रेसिडेंट है, एक राष्ट्रपति है, और मैं उसके दरबार का चौकीदार हूं, मैं गेट पर खड़ा हूं।
मैं मिलवाऊंगा तुम्हें प्रेसिडेंट से, मैं अंदर जाने दूंगा, मैं प्रवेश दूंगा, लेकिन तभी प्रवेश दूंगा जब मैं तुम्हारे परिचय से संतुष्ट हो जाऊंगा तब। पहले तुम अपना पूरा परिचय दो, तुम कौन हो और उस आत्मा से क्यों मिलना चाहते हो। सीधी बात है, परिचय देना पड़ेगा कि तुम हो कौन, राष्ट्रपति से क्यों मिलना चाहते हो, क्या काम है। चौकीदार संतुष्ट हो जाएगा तो वो प्रवेश दे देगा।